दोस्तों, जल्द से जल्द आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आप माँ क्यों नहीं बन पा रही हैं या फिर आपकी फर्टिलिटी खराब क्यों होती चली जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो पीरियड्स के समय से ही ध्यान रखने से आपके प्रेगनेंसी के रुकने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियड्स ही एक माध्यम होता है किसी भी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने का। जिस महिला को पीरियड्स आते हैं वो महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। ये हमारा मेडिकल साइंस कहता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पीरियड्स के डे 1 से ही अपना ख्याल अच्छी तरह से रखेंगी तो पीरियड्स के 12 घंटों के अंदर ही जो अंडे का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो कि पीरियड्स के बाद डे 1 से डे 14 तक लेकर के अच्छे से मैच्योर होता है और फिर जाकर के ओवुलेट करता है। ओवुलेशन के वक्त वो जब निकलेगा तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, लेकिन इसके लिए पीरियड्स में अपना ख्याल रखना जरूरी है। बहुत सारी महिला सोचती हैं पीरियड्स खत्म हो जाएगा उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद टिप्स फॉलो करेंगे और तब प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तब तक काफी लेट हो जाता है, क्योंकि आपके एक स्वस्थ अंडे का निर्माण पीरियड्स शुरू होने के कुछ घंटों के बाद ही होना शुरू हो जाता है, जिसमें 14 दिन का समय लगता है। तो अब आपको पीरियड्स के डे 1 से ही क्या ध्यान रखना है, यही इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली। देखिए, पीरियड्स के दौरान पेट में क्रैम्प्स काफी ज्यादा होते हैं, स्टमक पेन काफी ज्यादा होता है और इस पेन से बचने के लिए काफी सारी महिलाएं जो हैं वो एक्सेस चाय या कॉफी का सेवन करना शुरू कर देती हैं। चाय और कॉफी जो है इसमें कैफीन होता है और ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, साथ ही आपके बॉडी पेन में भी कहीं ना कहीं रिलीफ देता है। इस वजह से काफी सारी महिलाओं को लगता है कि पीरियड्स के पेन से इसमें राहत मिलेगी या फिर वॉटेवर जो भी आपको पेन हो रहा है, कमर का दर्द या पैर का दर्द, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा पीरियड्स से रिलेटेड। लेकिन यहीं पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देती हैं, क्योंकि जब भी आप कंसीव करने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुकी हैं, आपने निर्णय कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि प्रेगनेंसी कंसीव कर लेना है, अब आपको मां बनना है, तब आपको कैफीन से दूरी बना लेनी होगी। क्योंकि कैफीन रिसर्च बेस्ड ये बताता है कि आपकी फर्टिलिटी यानी किसी भी महिला की फर्टिलिटी को खराब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किसी भी महिला को प्रेग्नेंट होने के बाद भी कैफीन नहीं लेना चाहिए, जो कि चाय और कॉफी से मिलता है। कॉफी में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और चाय में कम मात्रा में होता है। ये आपके बच्चे के वेट को भी बढ़ने नहीं देता है, यानी बच्चा पेट में ही, गर्भ में ही काफी कमजोर हो जाता है और उसका विकास ठीक से नहीं होता है। और इसी वजह से कैफीन जो है आपको बेबी प्लानिंग के वक्त से ही नहीं लेना चाहिए। अगर चाय पीने की काफी ज्यादा आपको लत है तो आपको केवल आधे कप चाय का इस्तेमाल एक दिन में करना चाहिए। ये रिसर्च साइंस हमें बताती है। इसलिए चाय कॉफी पे कंट्रोल करिए। कॉफी तो बिल्कुल मत लीजिए और चाय का सेवन कर रही है तो कम करिए। दिन में एक बार ही चाय लेना आपके लिए सही होगा। इसके अलावा आप चाहें तो चाय को छोड़कर दूसरे अन्य कई सारे हेल्दी ड्रिंक्स है उसे ले सकती हैं। आप जूस पी सकती हैं, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, फर्टिलिटी अच्छी बनाए रखता है। दूसरा जो गोल्डन रूल है उसे ध्यान में रखिए। देखिए, कई बार पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको चटपटा खाने का काफी ज्यादा क्रेविंग अपने आप ही होने लगता है, या फिर कई बार आप जो इंटरनल हेल्थ जो आपकी खराब हो रही है उसे फेस कर रही है पीरियड्स के दौरान, एक अजीब सा चिड़चिड़ा सा मन हो जाता है, आपको कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, तो चटपटा खाने की इच्छा होने लगती है। और ये चटपटा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड जो होता है ये काफी ज्यादा बेकार फूड्स में आता है, जो कि आपके पीरियड्स को भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है और बाद में एग की क्वालिटी को भी खराब करता है, क्योंकि ये आपके स्टमक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी के साथ एक ऐसे फैट के चक्रव्यूह में आपको फंसा देता है जहां से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही जो आप बाहर का खाना खा रही हैं वो अनहाइजीनिक होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ सकता है और जो
बिल्कुल फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे जो खाने होते हैं वो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन भी करते हैं, जैसे कि आपके गर्भाशय में सूजन की समस्या हो सकती है, बॉडी में कई जगह इन्फ्लामेशन स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब रह सकता है, जो कि डायरेक्टली आपके इनफर्टिलिटी को और यूट्रस हेल्थ को खराब करता है। साथ ही आपके एग की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। चाहे आप ओवुलेट करें या ना करें तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, क्योंकि एक स्वस्थ एग का निर्माण शरीर जब करेगा तभी आपको बेबी कंसीव होगा। एक अच्छे साइज का एग, एक अच्छी क्वालिटी का एग होना चाहिए, तभी आपको स्वस्थ बच्चा होता है। इसके साथ ही ये सारी बैड हैबिट्स जो है वो कहीं ना कहीं ब्लोटिंग भी करती हैं, काफी गैस बनना, पेट में अपच सा फील होना, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाते हैं। इसीलिए इन सभी चीजों से आपको पीरियड्स के दौरान दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा नमक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन को भी बढ़ाता है, साथ ही ब्रेस्ट टेंडरनेस को भी बढ़ाता है, और ये सारी ही चीजें हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा सॉल्टी चीज भी आपको इस वक्त नहीं खाना है, पैकेज फूड आपको नहीं खाना है, चिप्स वगैरह या फिर बेकरी प्रोडक्ट, मैदे से बनी हुई चीजें, एक्सेस ओवर शुगर का इस्तेमाल, ये सब कुछ आपको कम कर देना है, ताकि आपके एग की क्वालिटी जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो और एक अच्छा एग ग्रो कर सके। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपकी हाइजीन भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है इस बात पे कि आपकी एग की क्वालिटी या फिर आपका यूट्रस हेल्थ कैसा होगा। देखिए, कई बार पीरियड्स के दौरान काफी ज्यादा अनईजीनेस सा फील होता है, पैड्स भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए, जो पैड होती है इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 5 to 6 आवर्स की होती है। अगर आपको फ्लो ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो आप इस बीच में भी, इन घंटों के बीच में भी पैड्स को रिमूव करके चेंज कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको फ्लो कम भी आता है या फिर आपको पैड्स जो है इस्तेमाल ठीक से करना नहीं आता है, तो ये आपको वजाइना के हेल्थ को डिस्टर्ब करने में, वजाइना के पीएच लेवल को डिस्टर्ब करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पैड्स जो होते हैं वो अनहाइजीनिक तरीके से इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जो कि पहले तो इंटरनल लेवल पे नहीं होते, एक्सटर्नल लेवल पे होते हैं, लेकिन बाद में वो यूट्रस तक पहुंच सकते हैं। और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो गर्भ को खराब कर देते हैं, मिसकैरेज तक हो जाते हैं। इनमें से कुछ इन्फेक्शंस जो है उनके नाम है ईस्ट इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये सारी ही चीजें अनहाइजीनिक तरीके से पीरियड्स में जो आप अपने वजाइना को साफ सफाई नहीं कर पाती हैं तब हो जाते हैं। जैसे कि पैड्स को 5 से 6 घंटे में आपको बदल लेना चाहिए। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का कोई हार्श केमिकल वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्लीनिंग के लिए निचले अंगों को आपको डाउचिंग नहीं करना है। आपको किसी भी तरह से इंटरनली आपके वजाइना को साफ नहीं करना है, आपको केवल पानी से वॉश करना है। बाहर से अच्छे से वॉश कर लीजिए, काफी अंदर तक बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब फ्लो जाता है पीरियड्स का तो इंटरनली आपके यूट्रस की जितनी भी एक तरह से गंदगी होती है वो सब कुछ बाहर आ जाती है उस फ्लो के साथ। तो इसके लिए आपको ज़्यादा डाउचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही स्ट्रेस कम लेना है, नींद अच्छे से मेंटेन रखना है, यानी 8 घंटे की नींद आपको लेनी है रात की, ताकि स्ट्रेस आपका मेंटेन रहे, मैनेज रहे, हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस ना हो। हेल्दी डाइट लेना है, मॉडरेटेड एक्सरसाइज करना है, और किसी भी तरह का कोई भी बैड हैबिट, अल्कोहल या ड्रिंकिंग, स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। सारी ही चीजें फर्टिलिटी को काफी डिटोरिएट करती है और फिर माँ बनने की क्षमता कम कर देती हैं। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कि आपको पीरियड्स के दौरान फॉलो करने होंगे, और ये रूल्स आप एक तरह से हैबिट बना लीजिए, क्योंकि अगर फर्टिलिटी काफी हाई रखनी है, बूस्ट करनी है, तो फिर ये सारे ही रूल्स आपको कंटिन्यूटी बेस पे फॉलो भी करने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई इंफॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, अपना पूरा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।